गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। वेरी इजी, रियल में एनालिसिस में आप इसको कर चुके हैं। इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स देखें इसमें हम क्या कह रहे हैं। इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन ए सर्कल सी विद इट्स सेंटर ए एंड रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका सेंटर ए और रेडियस कैपिटल आर है, और उसमें हम क्या कह रहे हैं, विद इन सर्कल फंक्शन को एनालिटिक कह रहे हैं। देन एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी, इनसाइड सी अगर हम कोई भी पॉइंट लें जेड, तो एफ जेड हैज़ द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। एफ जेड को हम पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू समीशन ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन, वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एन। तो इसका मतलब जो है, अगर आप इसमें वैल्यूज पुटिंग करें तो इसका मतलब एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ जीरो प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश सॉरी एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। यानी एफ जेड को जो है हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ थर्ड डेरिवेटिव एट ए एंड सो ऑन। या हम इसको समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन, वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एन, और एन जो वेरी करेगा वो 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी होगा। सो बिल्कुल इजी रिजल्ट है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन साइड सी। ये आप देख रहे हो, ये जेड पॉइंट है। लेट जेड बी एनी पॉइंट इन साइड सी। सो आप जानते हैं जेड माइनस ए मोड अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन आर, क्योंकि मोड जेड ये जो हमारा जो सर्कल है उस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और जेड इनसाइड सर्कल है और ए जो है वो सेंटर है, ए सेंटर है, तो ए और जेड की जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन आर होगी। सो यहाँ हम क्या करें, मोड जेड माइनस ए लेस देन आर है, तो इनके बिटवीन हम एक जो पॉइंट है नंबर आर ले रहे हैं, चूज आर सच दैट कि मोड जेड माइनस ए इज लेस देन आर इज स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ताकि यहाँ हम जो सर्कल फॉर्म करेंगे, एक सर्कल बना रहे हैं ये हमें, सर्कल गामा बी ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस स्मॉल आर। तो ये जो सर्कल होगा, ये जो सर्कल आप देख रहे हो गामा, ये इनसाइड कंटूर सी जो है हमारा सर्कल सी, उसके इनसाइड लाई करेगा। सो देन एफ इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन गामा। अब जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था वो फंक्शन एफ जेड इनसाइड सी एनालिटिक था, लेकिन हम हमारा जो सर्कल है जिसको हमने गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो सर्कल है ये सी जो सर्कल था कंटूर सी जो है उसके इनसाइड लाई करता है, तो इसलिए अब हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक हो गया विद इन एंड ऑन सी, सॉरी विद इन एंड ऑन गामा। तो एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन गामा, और अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन गामा तो हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला था वो हमारे पास था, वो क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो हाँ जेड मेंशन है, जेड के प्लेस पर यहाँ टी लिख दिया गया है, और जहाँ ए है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले में, उस ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जेड से। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी। और अगर अब हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यहाँ हमने ए सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, तो टी माइनस जेड को क्या लिख दिया, टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो ये हमारा डिनोमिनेटर है, रिमेनिंग पार्ट सेम है, डिनोमिनेटर में से
टी माइनस ए कॉमन लिया हमने, और डिनोमिनेटर में से टी माइनस ए कॉमन लेंगे तो, और उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए रेज टू द पावर -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसके लिए अब आप जानते हो ये 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 अगर हो तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो 1 माइनस एक्स इनवर्स का फॉर्मूला, तो एक्स के प्लेस पर हमारे पास यहाँ क्या है, जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं वो हमारे पास, सॉरी इसमें जो है फैक्टोरियल नहीं आता, जो इसका ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स इनवर्स, 1 माइनस एक्स इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, यानी समेशन एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो इसमें हम एक्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए इंटू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए रेज टू द पावर एन डी टी। और इसमें आप ध्यान दें कि वैसे इसने यहाँ क्या किया, इसने जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए को एम से रिप्लेस किया, तो मोड जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए रेज टू द पावर एन को लेस देन एम रेज टू द पावर एन का, तो जो जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए मोड है वो लेस देन 1 क्यों हुआ, इसमें ये जो वैल्यू कही गई है, ये जो वैल्यू है वो क्यों हुई, क्योंकि आप देखें ये हमारा था सर्कल सी और ये हमारा था सर्कल गामा। तो ए सेंटर था हमारा, ए सेंटर, जेड पॉइंट यहाँ, तो ये था जेड माइनस ए, और टी जो पॉइंट था वो यहाँ ऑन सी था, तो ये हुआ टी माइनस ए। तो जेड माइनस ए हमेशा मोड जेड माइनस ए ऑलवेज लेस देन मोड टी माइनस ए होगा, और जब मोड टी माइनस ए से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो मोड जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए जो मोड है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास लेस देन एम जो है वो 0 और 1 के बिटवीन होगा। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि जो समेशन एम रेज टू द पावर एन सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि पावर सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो समेशन एम रेज टू द पावर एन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। सो इट फॉलोज बाई रेस्ट्रास एम टेस्ट जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि जो सीरीज होगी समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए अपॉन टी रेज टू द पावर टी माइनस ए रेज टू द पावर एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। सो दिस परमिट्स अस टू चेंज द इंटरचेंज ऑफ समेशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और समेशन के जो साइन है जो आप यहाँ देख रहे हो, ये जो हमारे ये जो यहाँ आप देख रहे हो ये इंटीग्रेशन और समेशन का जो साइन है इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, समेशन को आउटसाइड ले सकते हैं, इंटीग्रल को इनसाइड हम ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिख दिया, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ टी अपॉन टी माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी टी। और ये जो पार्ट है आपके पास कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव के लिए हमने फॉर्मूला किया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम साथ में ये 1/2 पाई आइटा भी इंक्लूड कर दें, तो जो 1/2 पाई आइटा इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ टी अपॉन टी माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एन, एफ nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन एज इट इज, और एफ nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एन को हम ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एन वेरी कर रहा है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दिस रिजल्ट इज नॉन एज टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम ऑफ एफ जेड अबाउट द पॉइंट ए, या इन पावर्स ऑफ जेड माइनस ए हम कह सकते हैं। और आप सभी जानते हैं अगर हम इसमें अबाउट द ओरिजिन कहते तो टेलर सीरीज ऑफ एफ जेड अबाउट द ओरिजिन, दैट इज ए को अगर हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं तो इस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, मैक्लॉरेंस सीरीज। तो ये मैक्लॉरेंस सीरीज हो जाती है।
और इसमें रिमार्क्स में क्या कह रहे हैं, फॉर द वैलिडिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड एज ए टेलर सीरीज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एफ जेड टू बी एनालिटिक ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, क्योंकि हमने बाउंड्री पर जो सर्कल सी हमने लिया है उसकी बाउंड्री पर हमने फंक्शन को एनालिटिक नहीं कहा। यानी अगर बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो भी हमारा ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले में हम कहते थे विद इन एंड ऑन सी, लेकिन टेलर सीरीज में विद इन हम फंक्शन को क्या कह रहे हैं, एनालिटिक होना चाहिए। ऑन सी एनालिटिक है या नहीं उस पर हम नहीं जा रहे, केवल विद इन सी अगर फंक्शन एनालिटिक है तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल है, इजीली आप इसको कर चुक सकते हैं। यहाँ बस log 1 प्लस जेड लिखा हुआ है, रियल में आप log 1 प्लस एक्स करके आप इसका एक्सपेंशन करते हो। सेम हमारे पास स्टेटमेंट है, इसमें क्या करें, एक्सपेंड log 1 प्लस जेड इन द टेलर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द रिजल्टिंग सीरीज। तो पहले तो हमने इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, और टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है आप इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। सो एफ जेड इज इक्वल टू log 1 प्लस जेड, फर्स्ट डेरिवेटिव सबको पता है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस जेड। सेकेंड डेरिवेटिव -1/1 प्लस जेड होल स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव 2/1 प्लस जेड होल क्यूब एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव क्या होता है, -1 रेज टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन 1 प्लस जेड रेज टू द पावर n। जैसे आप देख रहे हो फोर्थ डेरिवेटिव से भी आइडिया लगा सकते हो। फोर्थ डेरिवेटिव में माइनस साइन है, थर्ड डेरिवेटिव में प्लस साइन था तो -1 रेज टू द पावर n माइनस वन। फोर्थ डेरिवेटिव में 3 फैक्टोरियल है तो nth डेरिवेटिव में क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। 1 प्लस जेड रेज टू फोर्थ डेरिवेटिव में पावर 4 है तो nth डेरिवेटिव में पावर n होगी। तो अब यहाँ इसमें जहाँ जहाँ जेड है उसको 0 से रिप्लेस करके हम एफ ऑफ 0 log 1 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 एंड सोन एफ nth डेरिवेटिव एट 0 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन वैल्यूज़ को अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम इसमें ए को 0 से रिप्लेस कर दें तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस जेड एफ डैश 0 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन जेड इज टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ nth डेरिवेटिव एट 0 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो पुट कर सकते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 थी, जेड इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 की वैल्यू -1 है एंड सो ऑन जेड रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ nth डेरिवेटिव एट 0 की वैल्यू -1 रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन एंड सो ऑन। और अगर इसको आप रीअरेंज करें तो ये आपके पास क्या हो जाता है, log 1 प्लस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 माइनस जेड 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन -1 रेज टू द पावर n माइनस वन जेड रेज टू द पावर n अपॉन n एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस जेड। और इसके बाद हमें इसमें सीरीज़ का जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस का जो रीजन है वो फाइंड आउट करना है, और वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आप इसकी nth टर्म जो है यू एन इजिकल टू क्या होगी, -1 रेज टू द पावर n माइनस वन जेड रेज टू द पावर n अपॉन n। नेक्स्ट यू एन प्लस वन इजिकल टू -1 रेज टू द पावर n जेड रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और आप डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से जानते हो, मोड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी मोड वन अपॉन मोड जेड। और हमें पता है सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होती है कि जो ये हम रेशियो सॉल्व करते हैं, ये जो रेशियो हम सॉल्व करते हैं ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो 1 अपॉन मोड जेड इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, मोड जेड इज़ लेस देन 1। तो इसका मतलब मोड जेड लेस देन 1 के लिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इस टाइप की इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। इजी रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है, बस इसको एक किस्म से ये कह सकते हो कि हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस रिजल्ट को।
जो हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पहले किया है। क्या करें इसमें, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सर्कल सी विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन ए सर्कल सी, सेंटर ए, रेडियस आर, तो देन एफ ऑफ ए को हम क्या कह सकते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा डी थीटा। दैट इज एफ ऑफ ए इज मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एफ जेड ऑन सी। सो वही रिजल्ट है, सिंपल, इसको आप कर सकते हो। कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपने किया हुआ है। कॉची इंटीग्रल फार्मूले में हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। लेकिन हमारे पास यहाँ जो सी ऑन सी जो है, सी हमारे पास सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ए और रेडियस आर है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। और मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर मतलब जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा। और थीटा जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to 2 पाई, यानी जो हमारे पास अलोंग सी जो ये आप वर्ड देख रहे हो, ये था हमारे पास अलोंग सी। लेकिन हमने यहाँ जेड को थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो वही आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा, इंटीग्रल अलोंग सी जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 to 2 पाई एफ ऑफ जेड। जेड के प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा अपॉन जेड माइनस ए। जेड माइनस ए को क्या लिख दिया, आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा। और डी जेड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर ई रेज टू द आर इंटू आयोटा ई रेज टू द पावर आइटा थीटा डी थीटा। आर से आर, ई आइटा थीटा से ई आइटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो आयोटा देख रहे हो, इस आइटा से ये वाला आइटा कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा डी थीटा।